दोस्तों हज का महीना जल्दी ही आने वाला है और उम्मीद है जिसने भी इस साल हज के लिए अप्लाई किया है उन सबका नंबर आ जाएगा इंशाअल्लाह। हज से मुताल्लिक काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी जो हज के सफ़र में आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। इस वीडियो में हम पैदल हज से मुताल्लिक जानने वाले हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग हज कमेटी के थ्रू ही हज के लिए अप्लाई करते हैं और सभी हाजियों को हज कमेटी की तरफ से एक जगह से दूसरी जगह जाने की फैसिलिटी मिल जाती है, इसलिए बहुत ही कम लोग पैदल हज के बारे में अवेयर होते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पैदल हज की फजीलत के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैदल हज करना सवारी पर हज करने से 70 गुना अफजल है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सभी सहाबाओं के साथ पैदल ही हज किया था और यकीन मानिए अगर आप पैदल हज करेंगे तो आपको उसकी लज्जत सवारी से भी कहीं ज्यादा आने वाली है। लेकिन पैदल हज को लेकर सभी हाजियों को ज्यादा नॉलेज नहीं होती या फिर उनके मन में बहुत सारे डाउट और मन में डर भी रहता है, जैसे कि कहीं रास्ते में भटक ना जाएं या अपने खेमे कहाँ ढूंढते फिरेंगे वगैरह वगैरह। तो बस इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप भी सुन्नत के मुताबिक पैदल हज के लिए रवाना होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 तारीख का चांद दिखने के बाद हज के 5 दिन शुरू हो जाते हैं और सभी हाजियों को मीना के लिए रवाना होना होता है और हज कमेटी की तरफ से हाजियों को मीना ले जाने का इंतजाम किया जाता है और उनकी बस हर बिल्डिंग के बाहर 8 तारीख का चांद दिखने से पहले ही आकर खड़ी हो जाती हैं और सभी हाजी उसमें सवार होकर 8 तारीख का चांद दिखने से पहले ही बस से मीना पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग पैदल हज करना चाहते हैं उन्हें यहीं से अपने सफर को अलग करना होगा। जी हाँ, सुन्नत यह है कि हज के सफर की शुरुआत मस्जिद अल हरम से फजर की नमाज पढ़कर मीना के लिए पैदल सफर शुरू किया जाए। तो बस आपको अजीजिया से मीना जाने वाली बस को छोड़ना होगा। वैसे ये फैसला बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त हमारे सभी साथी बस में सवार होते हैं और होटल स्टाफ भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालता है कि बस से चले जाइए, क्योंकि पैदल आप भटकते रहेंगे और आपको मीना में खेमे ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए आप बस छोड़ने वाली बेवकूफ़ी ना करें, लेकिन आपको अपने इरादे मजबूत करने होंगे और बस को छोड़ना होगा, भले ही आप अपने होटल में अकेले ही बच जाएं। अब आप इसी रात ईशा की नमाज पढ़कर थोड़ा आराम कर लें और तहज्जुद से पहले उठ जाएं और गुस्ल करके अपना हज का एहराम बांध लें। अब आपको मस्जिद अल हरम के लिए रवाना होना है, लेकिन अभी आपका हज का सफर शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप सवारी से ही मस्जिद अल हरम जाएंगे। इस दौरान अजीजिया से हरम ले जाने वाली हज कमेटी की फ्री बसेस बंद हो जाती हैं और टैक्सी बहुत ज्यादा चार्ज करती है, इसलिए 2-4 लोग इकट्ठा होकर चले जाएं तो बेहतर होगा। वैसे एक ऑप्शन और है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हर समय हरम जाने वाली फ्री बस सर्विस होती है, जो कि आपको अजीजिया की बिल्डिंग नंबर 70 के बाहर मेन रोड से 4 नंबर की बस मिलेगी। उससे आप फ्री में मस्जिद अल हरम पहुंच सकते हैं। हरम पहुंचने के बाद आपको वहां तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़नी है और उसके बाद हज की नियत करके अपना पैदल का सफर शुरू करना है। हरम से मीना जाने के लिए पूरा टनल का रास्ता बना हुआ है, जिसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि सभी हाजियों के साथ लब्बैक पढ़ते हुए पैदल जाना है। इसमें और ज्यादा मजा आएगा। बीच में आपको पानी और खजूर आराम से मिलते रहेंगे, इसलिए खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। हरम से मीना का सफर 8 किलोमीटर का होगा और आप आराम से चलते चलते 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर आप मोबाइल की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप अपने किसी भी साथी से मीना के कैंप की लोकेशन मंगा सकते हैं, वरना आपके हाथ में जो बैंड होता है उस पर मौलिम नंबर और खेमा नंबर मेंशन होता है और मीना में हर कंट्री के वॉलंटियर मौजूद होते हैं जो आपके बैंड को देखकर आराम से आपको रास्ता बता देते हैं। और यकीन मानिए जब आप अपने खेमे पहुंचेंगे तो आपके सभी साथी अफसोस करेंगे कि वो क्यों ना आपके साथ पैदल हज के लिए निकल गए। अब आपको पूरा दिन कुछ नहीं करना है, आज का काम सिर्फ मीना में कयाम करने का है। अब यहाँ दूसरा पड़ाव शुरू होता है जब आपको रात में ही मीना छोड़ने को कहा जाता है, ताकि आप रात को ही अराफात के मैदान में पहुँच जाएं और सुबह की भीड़ से बच जाएं। यहाँ पर भी आपको अपने इरादे मजबूत रखने होंगे, क्योंकि आपके सभी साथी मोहल्ले के लोगों की बातों में आकर रात को ही अराफात के लिए निकल हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि सुबह तक सभी लोग मेट्रो से अराफात पहुंच जाएं। लेकिन यहाँ पर एक सुन्नत खत्म हो जाती है, क्योंकि सुन्नत यह है कि मीना में 9 तारीख की फजर पढ़कर अराफात के लिए निकला जाए और आपको भी यही करना है। वैसे मीना से अराफात पैदल जाना सुन्नत नहीं है, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊंट की सवारी से मीना से अराफात के लिए रवाना हुए थे। लेकिन क्योंकि मेट्रो में भी कई घंटों की लाइन लगने के बाद नंबर आता है और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो पैदल
पैदल सफर में ही आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। ये सफर थोड़ा लंबा रहेगा और लगभग 4 घंटे चलने के बाद आप अराफात पहुंच जाएंगे और मस्जिद नमरा के अंदर या आसपास जहां जगह भी मिले वहां आप जोहर तक आराम कर लें। अराफात में वकूफ करने का वक्त जोहर के बाद ही शुरू होता है, इसलिए आप पूरी तरह आराम कर सकते हैं। मस्जिद नमरा में जोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाती है क्योंकि वहाँ के इमाम सफर पर होते हैं, लेकिन आप मक्का में मुकीम होंगे, इसलिए आपको इमाम के साथ सलाम नहीं फेरना है और अपनी बाकी की 2 रकात जल्दी से पूरी करनी है ताकि उसके फौरन बाद होने वाली असर की नमाज की नियत इमाम के साथ ही बांध सके। ये सब चीजें मेट्रो से आने वाले हाजियों को नसीब नहीं होती क्योंकि वो वहीं कयाम करते हैं जहाँ उनके खेमे होते हैं। दोनों नमाज अदा करने के बाद वकूफ अराफात का टाइम शुरू होता है और मगरिब तक आपको खड़े होकर दुआएं करनी होती हैं। मगरिब का वक्त होने के बाद आपको अब अराफात छोड़ना है और मुजदलिफा के लिए रवाना होना है। आज के दिन हाजियों को मगरिब के वक्त नमाज नहीं पढ़नी होती है बल्कि मुजदलिफा जाकर मगरिब और ईशा की एक साथ नमाज पढ़नी होती है। मुजदलिफा की मस्जिद मशअरल हरम में दोनों नमाज एक के बाद एक जमात के साथ होती हैं और ये मौका सबको जिंदगी में एक ही बार मिलता है, इसलिए कोशिश करें कि ईशा के वक्त तक आप मशअरल हरम पहुंच जाएं। अब आपको रात में यहीं कयाम करना है। अराफात से मुजदलिफा जाने में आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अब सुबह को अक्सर ज्यादातर हाजियों से मुजदलिफा में बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि ज्यादातर लोग फजर की नमाज पढ़कर मुजदलिफा से मीना की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि मुजदलिफा में दुआ की कबूलियत का वक्त ही फजर के बाद शुरू होता है। तो आपको इत्मीनान से एक जगह सुकून से बैठकर दुआएं करनी है और इशराक के वक्त मुजदलिफा से मीना रवाना होना है। यहाँ से ज्यादातर हाजी कंकरी मारने के लिए चले जाते हैं और जमरात पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो भगदड़ का बाइस बनती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा अपने खेमे जाकर आराम करना है और मीना में जोहर की नमाज पढ़कर शैतान की कंकरी मारने के लिए पैदल निकलना है। मुजदलिफा से आपको अपने खेमे जाने में भी 2 घंटे का समय लग सकता है। अब मीना में ज्यादातर आपको खेमे खाली मिलेंगे क्योंकि ज्यादातर हाजी इस वक्त कंकरी मारने गए हुए होंगे, इसलिए आप बहुत ज्यादा इत्मीनान से आराम कर सकते हैं। अब आपको जोहर की नमाज पढ़ने के बाद कंकरी मारने के लिए जाना है और वहाँ पर आपको बिल्कुल खाली जगह मिलने वाली है। इसका रास्ता बहुत आसान है और सिर्फ आधा घंटा में आप जमरात पहुँच जाएंगे और वापस मीना आकर असर की नमाज पढ़ लेंगे। अगर आपकी कुर्बानी का टाइम आज का ही था तो हल कराकर आप एहराम खोल देंगे, वरना एहतियातन अगले दिन तक एहराम में ही रहेंगे। अगले दिन कंकरी मारने का टाइम जोहर के बाद शुरू होता है, तो आप चाहें तो जोहर से पहले ही निकलकर जमरात के पास वाली मस्जिद कैफ में जाकर जोहर की नमाज अदा कर सकते हैं और फिर कंकरी मारने के लिए जाएं। और क्योंकि आज आप ताज़ा दम होंगे इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप हरम जाकर आज ही तवाफ़े ज़ियारत कर लें, क्योंकि अगर आप 12वीं ज़िल-हिज्जा यानी आखिरी दिन तवाफ़े ज़ियारत करेंगे तो आपको मीना से अपना पूरा सामान लेकर निकलना होगा, क्योंकि 12 ज़िल-हिज्जा को मीना खाली करना होता है और तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद आपको अपने होटल अजीजिया में आने में भी परेशानी होगी। इसलिए 11 ज़िल-हिज्जा यानी दूसरे दिन कंकरी मारने के बाद आप यहीं से हरम के लिए निकल जाएंगे, जिसमें आपको 1.5 घंटा लगेगा। तवाफ़ी ज़ियारत मुकम्मल करने के बाद आपको मीना वापस आना है और रात को मीना में ही रुकना है। अगले दिन आपको आखिरी कंकरी मारनी है और मीना खाली करना है, तो आप अपना सामान साथ में लेकर जमरात के लिए निकल जाएं। तो वहाँ से आप कंकरी मारकर सीधा अजीजिया के लिए निकल सकते हैं। वैसे कंकरी मारकर भी आपको मीना से होते हुए ही अजीजिया जाना होता है, लेकिन खेमा दूर हो सकता है, इसलिए सामान पहले ही साथ ले लें तो बेहतर। जमरात से मीना 3 किलोमीटर का आधा घंटा और मीना से अजीजिया 3 किलोमीटर का आधा घंटा, कुल मिलाकर जमरात से अजीजिया आने में 1 घंटा लगता है। लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि आप इस दिन भी कंकरी मारकर मीना में अपने खेमे में ही रुक जाएं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 13 तारीख की ज़िल-हिज्जा की आखिरी कंकरी मारकर ही मीना से रवाना हुए थे। लेकिन अफसोस इन 5 दिनों में हम इतना थक जाते हैं कि सबको अपने होटल जाने की जल्दी होती है, इसलिए बहुत ही कम लोग इस दिन मीना में क़याम करने के लिए रुकते हैं। ज्यादातर लोगों को हज का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो इस अजीम सुन्नत को पूरा कर लें तो बेहतर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पैदल सफर की नियत कर सके। और हमारे चैनल पर एक वीडियो पैदल हज की दूरी से मुताल्लिक देखने पर आपको पता चलेगा कि ये पैदल हज का कुल सफर टोटल आपको कितने किलोमीटर का पड़ने वाला है। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो कीजिए लाइक। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।